साइंस टीचिंग मेथड में हम स्टडी करने जा रहे हैं। बोलो सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री। क्लियर? टीचिंग एड्स। ओके, इससे पहले हमने प्रेक्षा उपागम पढ़ा, रचनात्मक उपागम पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सहायक सामग्री। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। क्लियर? ओके, तो मैंने कहा हम बोलो टीचिंग एड्स पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर? और इसमें दो क्लासिफिकेशन है जिससे क्वेश्चन आते हैं। पहला क्लासिफिकेशन हमें पढ़ना है, बोलो प्रक्षेपी, ठीक है, तथा अप्रक्षेपी। ओके, बोलो सहायक सहायक सामग्री। क्लियर? पहला क्लासिफिकेशन है वो है प्रोजेक्टिव एंड नॉन प्रोजेक्टिव। प्रोजेक्टिव एंड नॉन प्रोजेक्टिव। ओके, और दूसरा क्लासिफिकेशन है वो हमें पढ़ना है, वो है श्रव्य, मैंने कहा ऑडियो, ओके, दृश्य विजुअल एंड श्रव्य दृश्य, ठीक है, ऑडियो विजुअल। क्लियर? ऑडियो विजुअल, ठीक है। अक्सर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ जाता है। दोनों क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं। जो पहला क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं वो प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा पहला है हमारा प्रक्षेपी तथा अप्रक्षेपी, बोलो सहायक सामग्री। क्लियर? ओके, मैंने कहा प्रोजेक्टिव एंड नॉन प्रोजेक्टिव। अगर मैं एक तरफ करूं प्रक्षेपी सहायक सामग्री, ओके, यानी प्रोजेक्टिव, ओके, प्रोजेक्टिव टीचिंग एड्स, और एक तरफ करूं प्रक्षेपी सहायक सामग्री। क्लियर? ओके, नॉन प्रोजेक्टिव, ठीक है। तो नाम से पता चल रहा है वह सहायक सामग्री जिसे विद्यार्थियों को बताने के लिए प्रोजेक्टर या स्क्रीन की जरूरत पड़ती हो, उसे हम प्रक्षेपी सहायक सामग्री कहते हैं। यानी बोलो वह सहायक सामग्री, वह सहायक सामग्री जिसे बताने के लिए ओके, स्क्रीन या प्रोजेक्टर, ओके, की जरूरत, ठीक है, रिक्वायरमेंट, मैंने कहा रिक्वायरमेंट, ओके, हो, तो उसको हम प्रोजेक्टिव कहते हैं। अगर बात करें एग्जाम्पल्स की, तो मैंने कहा इसके एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट, डाइस्कोप, क्लियर, एपिस्कोप और एपी डाइस्कोप। ये तीन बहुत पॉपुलर है। क्लियर? ओके, एक है डाइस्कोप, एक है एपिस्कोप और एक है एपी डाइस्कोप। तीनों में क्या डिफरेंस है अभी बताऊंगा आपको। क्लियर? ओके, नॉन प्रोजेक्टिव में आप समझ गए, वह सहायक, ओके, सहायक सामग्री जिसे बताने के लिए किसी प्रकार के बोलो स्क्रीन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अगर बात करो इसके एग्जाम्पल की, तो मैंने कहा जितने भी है, आज ग्लोब है, कोई चार्ट है,
कोई पोस्टर है, क्लियर, ओके, कोई चित्र है जिसको डायरेक्ट अगर स्टूडेंट को बता दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, बोलो, आपका एप्रेक्सेपी। क्लियर, पहला क्लासिफिकेशन नोट कर लो। नोट कीजिए। किया नोट, बोलो, ओके। ठीक है, नाम से पता चल रहा है, एक है प्रेक्सेपी, एक है एप्रेक्सेपी। प्रोजेक्टिव, नॉन प्रोजेक्टिव, जिसमें प्रोजेक्टर रिक्वायर्ड है वो प्रोजेक्टिव हो जाएगी, जिसमें प्रोजेक्टर नॉट रिक्वायर्ड है वो नॉन प्रोजेक्टिव हो जाएगी। क्लियर, तो तीन टर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायस्कोप, एपिस्कोप, एपिडायस्कोप। क्या इनमें बेसिक डिफरेंस है अभी बताऊंगा, एक बार नोट कर लीजिए, ओके। बाकी सारे इसमें आ जाएंगे, जितने भी जिसमें प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं है, चाहे बुलेटिन बोर्ड हो, चाहे फेनिल बोर्ड हो, एवरीथिंग, ब्लैक बोर्ड हो, सब नॉन प्रोजेक्टिव है। क्लियर, सहायक सामग्री का मतलब समझ गए कि टीचर, बोलो, अपनी शिक्षण प्रणाली को, सिस्टम को, बोलो, मैटर को जितना इंटरेस्टिंग तरीके से बच्चे को बताने के लिए जिन जिन चीजों का यूज करता वो सब सहायक सामग्री है। अगर टीचर एक चित्र बना के बताता तो भी सहायक सामग्री है, कोई घर से कोई मॉडल बना के लाता वो भी सहायक सामग्री है। क्लियर, ओके, किया होगा नोट। अब तीन में आपको डिफरेंस बता रहा हूं, सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक है डाइस्कोप, एक है एपिस्कोप, ओके, और एक है एपीडाइस्कोप। क्लियर, तो तीनों में क्या डिफरेंस है, ये है मोनोडाइस्कोप, ये है एपिस्कोप, और ये है एपीडाइस्कोप। क्लियर, ओके, तो मैंने कहा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये सबसे पहले आया, ओके। और मैंने कहा स्लाइड की आवश्यकता, ठीक है, होती है किसमें, बोलो, डायस्कोप में। एपिस्कोप में, बोलो, स्लाइड की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर, यानी बिना स्लाइड के हम किसी भी पेज को, किसी भी चित्र को डायरेक्ट हम बड़ा स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। ये एपिडाइस्कोप नाम से पता चल रहा है कि ये एपिस्कोप प्लस डाइस्कोप दोनों से मिलकर बना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें स्लाइड का यूज कर भी सकते हो, नहीं भी। अगर कोई चीज स्लाइड से बतानी है तो भी यूज कर सकते हैं, बिना स्लाइड के बतानी है तो भी यूज कर सकते हैं। इसमें क्या था, बोलो, स्लाइड से ही बता सकते थे। इसमें क्या था, बिना स्लाइड के ही बता सकते थे।
इसमें दोनों का मिश्रण आ गया, ये नया है। क्लियर? ओके, इसमें स्लाइड बोलो आप समय को यूज कर भी सकते हैं। क्लियर? और नहीं भी। ठीक है, यानी ये दोनों का काम करता है, एपिस्कोप और डायस्कोप दोनों का काम करता है। क्लियर? ओके। इसे मैंने कहा जादू की लालटेन, अक्सर एग्जाम में आता है जादू की लालटेन। ठीक है, ओके, बोलो लैंटर्न। ओके, बी कहते हैं। ठीक है, तो अगर कभी एग्जाम में आए जादू की लालटेन किसको कहते हैं, तो डायस्कोप को कहते हैं। क्लियर? ओके, तो यहाँ से बोलो 6-7 क्वेश्चन बनते हैं। आपको कहा जाए वो कौन सी प्रक्षेपी डिवाइस है, शिक्षण सहायक सामग्री है, जिसमें स्लाइड का यूज करके हम चीजों को बड़ा दिखा सकते हैं और जिसे जादू की लालटेन भी कहते हैं, तो डायस्कोप होगा। आपको पूछा जाए डायस्कोप किसे कहते हैं, जिसमें बिना स्लाइड के चीजों को स्क्रीन पे दिखा सकते हैं, स्लाइड से दिखा सकते हैं, तो आपको एक पक्का याद होना चाहिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो इन दोनों में आपको एक ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आपको मैंने कहा अक्सर स्टूडेंट इनमें भूल जाते हैं, तो मैंने कहा मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। क्लियर? ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, ट्रिक। ट्रिक क्या लिखा? डार्लिंग से प्यार। क्या लिखा मैंने, बोलो? डार्लिंग से प्यार। ओके, तो यहाँ पर डार्लिंग में बोलो ये कौन आ गया, बोलो डायस्कोप। क्लियर? ओके, डार्लिंग मतलब लालटेन। ठीक है, ओके, जादू की लालटेन। से क्या हो गया, स्लाइड। से स्लाइड का यूज। ओके, और मैंने कहा ये डायस्कोप कैसा सहायक सामग्री है, प्रक्षेपी सहायक सामग्री। ओके, अगर आपको एक एक अगर आपको एक डायस्कोप याद है, तो बस अब आपको एपिस्कोप याद रखने की जरूरत नहीं, एपिडायस्कोप याद रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? आई होप मैंने जो बताया समझ में आया, क्योंकि हम ये कितना भी समझ लें, वहाँ एग्जाम में भूल जाते हैं कि किस में स्लाइड का यूज करना चाहिए और किस में नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये तो आपने पहले नोट कर ही लिया था, बोलो क्लियर? ओके, अब ये तीनों में डिफरेंस नोट कर लो। ओके, तीनों में डिफरेंस ध्यान रहा। ट्रिक बता दी मैंने, उस ट्रिक से आप इजीली ध्यान रख सकते हो, इजीली आप बोलो टिक कर सकते हो। क्लियर? चाहे मीनिंग देख के सहायक सामग्री प्रक्षेपी का नाम पूछे या नाम देख के उसका मीनिंग पूछे। लैंटर्न किसको कहा जाता है, डायस्कोप। जादू की लालटेन किसको कहा जाता है, डायस्कोप, जिसमें बिना स्लाइड के कोई चीज नहीं दिखा सकते प्रोजेक्ट पर, तो भी डायस्कोप। क्लियर? ओके, और ट्रिक क्या बताई, डार्लिंग से प्यार। ओके, तो पहला क्लासिफिकेशन समझ में आया कि प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी सहायक सामग्रियां पढ़ रहे हैं। सहायक सामग्री से जनरली बोलो एक क्वेश्चन आ जाता है, दो इसके क्लासिफिकेशन है। पहला पढ़ा प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी। ओके, और अब दूसरा पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, जो क्या है बोलो, मैंने कहा श्रव्य, दृश्य। क्लियर? ओके,
और मैंने कहा श्रव्य दृश्य, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं ऑडियो, क्लियर, विजुअल एंड ऑडियो विजुअल, क्लियर, ओके। तो मैंने कहा आपको, यहां पर मैंने लिखा श्रव्य, क्लियर, ओके, सहायक सामग्री, ओके, यहाँ पर ऑडियो, ओके, यहाँ पर लिखा मैंने दृश्य, बोलो सहायक सामग्री, ओके, विजुअल, और यहाँ पर है श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, ये क्या हो जाएगा बोलो, क्लियर, ऑडियो विजुअल, ठीक है। देखो नाम से पता चल रहा है ऑडियो का मतलब है जिसमें केवल वॉइस आवाज ही सुनाई देती है, ठीक है। इसमें केवल आवाज, ओके, ही सुनाई देती है। जैसे मैंने कहा टैप रिकॉर्डर, ओके, मैंने बोला रेडियो, रेडियो, ओके, लिंग्वा फोन, ग्रामाफोन, ग्रामाफोन, ओके, बोलो लिंग्वा फोन। पहले लोग उच्चारण को शुद्धिकरण के लिए, भाषण का सुनने के लिए इन सब का यूज करते थे, सारे के सारे क्या है, ऑडियो है। अब विजुअल में जिसमें केवल देख सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं, ज्यादातर यही होते हैं। मैंने कहा कोई चार्ट हो, ओके, बोर्ड हो, ओके, मैंने कहा पोस्टर हो, ओके, बुलेटिन बोर्ड हो, डाइस्कोप हो, एपिस्कोप हो, क्लियर, ओके, एपिडाइस्कोप हो, एपिडाइस्कोप हो, ठीक है, मैक्सिमम यही ग्लोब हो, ओके, सारे मैक्सिमम यही होते हैं। और विजुअल का मतलब है जिसमें ऑडियो और विजुअल दोनों हो, जिसमें सुनना देख भी सकते हैं और साथ साथ में सुनते भी हैं, क्लियर। तो इसका एग्जांपल मैंने कहा टीवी है, आज टीवी में हमारे सामने चलचित्र चलते भी है और हम आवाज भी सुनते हैं, क्लियर। इसी तरह से मैंने कहा बोलो कठपुतली है, क्लियर, ओके, नाटक है, ठीक है, ओके, सारे सारे आज के टाइम में बोलो मोबाइल फोन है, क्लियर, ओके, ये सब के सब आप कोई भी फोन के अंदर भी यूट्यूब वगैरह पर हमारे लेक्चर देखते भी हो और सुनते भी हो, क्लियर। तो आई होप आपको ये वाला क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। ओके, आ गया समझ में बोलो आपको। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा इस लेक्चर में, सहायक सामग्री, क्लियर,
और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, मापन मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन के तकनीकी गुण क्या है, क्लियर, निदानात्मक उपचारात्मक, एक बड़ी क्लास लेंगे जिसमें सारा आगे का पूरा मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, आई होप नोट कर लिया होगा, ठीक है। वापस 1 मिनट में ध्यान रख सकते हैं, सहायक सामग्री हर वो चीज जो शिक्षण को अच्छा सुगम और बोलो स्टूडेंट को समझने में सहायक बनाए, वो सब सहायक सामग्री होती है। 2 क्लासिफिकेशन है, एक प्रक्षेपी और एक अप्रक्षेपी, और एक मैंने का ऑडियो विजुअल और ऑडियो विजुअल। बहुत इजी है, बस एक स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो एपिस्कोप और डायस्कोप मैंने आपको एक ट्रिक बता दी है कि डार्लिंग से प्यार, डार्लिंग में डी का मतलब डायस्कोप, बोलो एल का मतलब लैंटर्न या जादू की लालटेन, से का मतलब स्लाइड का यूज, और प्यार मतलब प्रोजेक्टिव। क्लियर, ओके।